सुबह की ठंडी हवाओं में पहाड़ों की खामोशी कुछ अलग ही कहानी सुनाती है, जहाँ हर सांस में सुकून है और हर नज़ारा एक नई शुरुआत जैसा लगता है। बर्फ से ढकी ये चोटियाँ मानो आसमान को छूने की कोशिश कर रही हो, और इसी खूबसूरती के बीच एक छोटा सा कैंप, कुछ अपने लोग और ज़िंदगी के सबसे सच्चे पल। कभी झूले पे झूलते हुए तो कभी बस इस पल को जीते हुए, क्योंकि असली खुशी शायद यहीं कहीं पहाड़ों में छुपी होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बॉन्डिंग सुमू। अब मैं हूँ आपकी सुमू। जैसा कि आपको कल पता था कि हम खीर गंगा ट्रैक कर रहे थे और हम अराउंड 6 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो उसके बाद से तो हमको यहाँ पे आग वाग सब कुछ मिली थी, तो हम अपने आप को गर्म किए, बट अभी भी ठंड है यहाँ पे। और हम आपको बताना चाहेंगे कि खीर गंगा इसलिए फेमस है क्योंकि कहा जाता है कि पार्वती माता जी ने कार्तिकेय के लिए यहाँ पे खीर बनाई थी, इसीलिए ये खीर गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक कुंड भी है जो स्प्रिंग वाटर बोलते हैं इसको, मतलब गर्म पानी वहाँ पे रहता है 24 घंटे। आपको वहाँ पर गर्म पानी कोई करता नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से होता है। तो वहाँ पे एक शंकर जी का मंदिर भी है और कुंड भी है, तो हम वहाँ पे जाएंगे और आपको वहाँ का भी व्यू दिखाएंगे। फिलहाल आप मेरे इस दोस्त से मिलिए जो मेरे कल साथी था। आपने सुना होगा कि 5 पांडव में से एक जो है युधिष्ठिर के साथ एक उनका डॉगेश ही गया था, मतलब कुत्ता ही गया था। तो वो वैसे ही सेम ये हमारे साथ आए हैं। पूरे ट्रैक में ये हमारे साथ थे, मतलब अभी तो ये कांप रहे हैं लेकिन पूरे ट्रैक में ये हमारे साथ थे। और सुबह सुबह जैसे ही मैं उठी तुरंत ही मेरे पास आए हैं, सुबह से ही मेरे पास ही चिपके हुए हैं। फिलहाल आप यहाँ का व्यू देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कल से स्नोफॉल हुई है, कल ज़्यादा ही हुई है लग रहा है। और इतना अच्छा मस्त नज़ारा है कि नज़ारा सच में मतलब बहुत अनोखा है। मेरे लिए तो बहुत अनोखा, क्योंकि मैं पहली बार ऐसी ट्रैक कर रही हूँ और मुझे सामने से स्नोफॉल दिख रही थी। ये अलग बात है नीचे नहीं दिखी, पर अभी ऊपर ही दिख रही है। शायद मे भी यहाँ पे 2-3 महीने के बाद नीचे भी हो, तो फिर ये पूरा एरिया बंद हो जाता है और लोग नीचे चले जाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और जानकारी हम आपको देते रहेंगे। खाना मैंने बहुत खा ली। आपको भी खाना? आशु को दे दो, एनर्जी चाहिए था ऊपर। खा लो, एनर्जी आएगी। मैं बहुत एनर्जी है। पता है वो कितना एनर्जी। थकी तो नहीं? मैं तो थकी नहीं, मैं तो खूब सोई हूँ टेंट में भी। हम जा रहे हैं कुंड में नहाने। वैसे ये कुंड कितने मीटर दूर है? 50 मीटर दूर है। और वहाँ पे हम गरम गरम पानी से नहाएंगे, अपनी बॉडी की थकान दूर करेंगे। उसके बाद अराउंड 12 बजे करीब हम लोग नीचे उतरेंगे, ताकि हम ऑलमोस्ट 5 बजे तक नीचे पहुँच जाएं। चला, अभी से ही थकान हो रही है। नहीं, अभी खाए हैं ना, रेस्ट के बाद चल रहे हैं। हम पानी, और यहाँ नहीं नहाना, हमें कुंड में नहाना है। गुरु देख, गर्म पानी वाला पूरा यहाँ आ रहा है। लेकिन अभी मंदिर बहुत दूर है। जाएंगे और हम इसमें जाएंगे। हाँ, आप लोगों को पता नहीं है, यही है पक्का? हाँ हाँ, महिला कुंड है। चलो चलते हैं, हम मिलते हैं। अरे यही है कमरा जो है। तो यहाँ कैसे जाएंगे? अरे दरवाजा खुला तो है, देख के। ये भाई साहब पिछले वो भयंकर गिरे थे। एक चाहिए नहीं क्या बैग से? ये तौलिया ले लो सुम्मू। तो दोस्तों, नहाने धुलने के बाद जो है अब मैं जा रही हूँ मंदिर दर्शन करने। देखते हैं, वैसे तो ये लोग गए थे तो बोल रहे थे पुजारी कुछ ज़्यादा ही बौरा रहा था, तो अब देखती हूँ मैं कि मेरे जाने में पढ़ाते हैं कि नहीं। यार मेरी तो अभी से हालत ख़राब, पुजारी चढ़नी नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं, लेकिन हाँ, नहाने के बाद बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। बट मेरे सारे रिंग्स ब्लैक हो गए हैं, पता नहीं क्यों, शायद आई थिंक सल्फर की वजह से। ये है खीर गंगा के मंदिर, लिखा हुआ खीर गंगा तीर्थ स्नान की कथा का महत्व क्या है।
प्राचीन तीर्थ स्थल जहाँ सतयुग में, रुको, ये लिखा हुआ है कि फेमस क्यों है। कि गंगा के कलयुग में झगड़ा न हो, यह सोच के परशुराम की कृपा से खीर को पानी में तब्दील किया गया। आज भी पानी में दूध की मलाई बहती है। इस पानी में स्नान करने से पुण्य मिलता है। पार्वती कार्तिक निवास है। कहा जाता है सत्य में शिव पार्वती कृपा से खीर बहती थी, तब यहाँ तक का नाम खीर गंगा पड़ा। खीर के लिए कलयुग में झगड़ा ना हो, यह सोचकर परशुराम की कृपा से खीर को पानी में तब्दील किया गया। आज भी पानी में दूध की मलाई बहती है। इस पानी में स्नान करने से पुण्य मिलता है। यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर कार्तिक स्वामी की गुफा है, जहाँ कार्तिक स्वामी ने तपस्या की थी। इस गुफा दर्शन में कर सकते हैं। बट लिखा है ना बाबा जी कि यहाँ नहाने से पुण्य मिलता है। वही नहा लिया आप? हाँ नीचे से ही। वही है वो एक ही जल है, अलग अलग नहीं। अच्छा अच्छा वो नहा लिया, पुण्य है, वही है। तीर्थ स्थल के माध्यम से जाना जाता है। अच्छा। हाँ तीर्थ किसको कहते हैं? जैसे गंगा में डुबकी लगाते हैं वैसे इसलिए लगाते। ये है, समझने की बात है। ये ट्रैक नहीं है। लोग ट्रैकिंग पर ऐसे जो कुंड बंद करवा दिए, देखो यहाँ। अच्छा, यही वाला टूट गया नहीं? टूटने के बंद करवा दिए, बंद करा देंगे तो हर कुछ करने लग गए। यहाँ स्विमिंग पूल बनाने लग गए, कोई शराब पीने लग गए, कोई हर कोई घुसने लग गया। जबकि कई जगह की मर्यादा होती है। हाँ जी। नहाओ, दर्शन करो, बस इतना बस इतना ही है। यहाँ पे ये तो मैं मानती हूँ बाबा जी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दारू शराब पीते रहते हैं। 3% लोग जो है, 1% लोग है सो बीच में आता है, ठीक। 3% लोग जो, कहाँ 3% कहाँ 1%, वो तो आधे से भी टप गए ना। तो ऐसे से लोग जो है बहुत से आते हैं ताकि कलयुग में झगड़ा ना हो। कलयुग में झगड़ा ना हो, मतलब इस समय आजकल तो उसकी शक्ति को नहीं तोड़ा, उसकी मलाई को नहीं तोड़ा, सिर्फ उसको रूप रंग पानी आपका वही पानी है। में बदल दिया। रूप रंग आपका यही है, लेकिन अभी आप सबकी पहचान इस रूप में। लेकिन आप को चेंज करके सर्जरी लगा के आपको दूसरा रूप दे देंगे तो घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। बोले हाँ। चलो हमारी लड़की नहीं, चलो भागो, कहाँ से आई तू? हाँ तो इतना समझिए आप इसको, इसका रूप ही चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं किया। ऐसा चलो देखो मत था। बाबा जी कितने समय टाइम से आप यहाँ पे हैं? टाइम नहीं पूछो ना, अब मैंने बोल दिया आपको सब कुछ। युगों की बात करो। ओके। कितने युगों से हैं आप? युगों से पर बुजुर्गों से लेकर हम नहीं, हम तो अभी पीढ़ी चलती रही ना। हम तो क्या है, हम तो अभी आगे टच नहीं करना, लिखो बोर्ड। हाँ, पीछे मत्था टेको, जमीन पर डोक लगाओ ऐसे। हाँ, पीछे नीचे जमीन पर, आसन पर नहीं, नीचे नीचे। ऐसे। ये आसन है भगवान का। तो जो पंडित जी बोल रहे थे कि या जो ऊपर लिखा हुआ था कि बाद में कलयुग में लड़ाई ना हो, इस वजह से परशुराम जी ने इसको कन्वर्ट कर दिया पानी में। बट अब मलाई जैसे अभी भी दिखता है, तो वो इसी चीज़ की बात कर रहे थे। देखिए आप, ये आपको एकदम मलाई जैसे दिखेगी। ये इसको लोग सल्फर भी बोलते हैं, बट ये गर्म पानी है। इसको लोग सल्फर भी बोलते हैं, बट ये देखिए मलाई जैसी एकदम, ये खीर की मलाई है। क्या चमत्कार है ना। अब साइंस के हिसाब से कुछ और है, प्राचीन काल में कुछ और है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये जगह कैसी लगी। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमने बहुत ही सारी फ़ोटो क्लिक करी, यहाँ का पेमेंट भी कर दिया, सब कुछ। यहाँ लोकल से बाय बाय कर रहे हैं सबको। हम निकल रहे हैं, देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे रुक रुक के बारिश हो रही है। आई होप सो नीचे बारिश नहीं। 12:30 अरे बता तो दिया दोस्तों, 12:30 बज रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग नीचे कितने बजे तक पहुँचते हैं। डिपेंड करता है कि हम नीचे कब तक पहुँचेंगे। अगर जल्दी पहुँच गए तो हमारी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद से हम लोग आज आराम करेंगे और कल निकलेंगे बैक टू होम। वैसे तो मैं आज ही निकल जाती, बट भैया थोड़ा सोच रहे हैं कि आज थोड़ा आराम करके निकलते। वैसे आज भी निकल सकते थे। वैसे भी इतनी थकान नहीं लग रही है कुंड में नहाने के बाद।
काली काली कल की डाली थी, आज की डाली नहीं है। क्या चीज? इसने खाली कल की न्यू डाली, आज की डाली नहीं है, नेटवर्क है नहीं। ओ इसको कॉल कर रहे होंगे और इनके ऐप का रिलीज करने। 10x देना। दो ही कप में हम 4 लोग पी लेते। सिप ले लो, सिप ले लो, सिप ले लो। चाय और थोड़े से नाश्ते के साथ हमने थोड़ी सांस ली, लेकिन पहाड़ों की असली कहानी अभी बाकी थी। फिर शुरू हुआ हमारा लंबा सफ़र, घाटियों की तरफ नीचे उतरने का सफ़र। रास्ते में अचानक एक ऐसी आवाज़ गूंजने लगी जिसे पहाड़ खुद बोल रहे हैं। वो था एक ज़बरदस्त झरना, तेज गिरता पानी और उसकी गूंजती हुई आवाज़। आगे बढ़ते हुए हमने कई छोटे छोटे पुल पार किए और हर कदम हमें प्रकृति की ओर करीब लेके गया। और आखिरकार हम पहुंच गए उस पवित्र जगह पर जो था रुद्रनाग मंदिर, जहां शांति भी है, आस्था भी है और पहाड़ों की अनकही शक्ति भी है। तो दोस्तों, हम चलते 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 आ गए हैं रुद्रनाग मंदिर और ये है वाटरफॉल और यहाँ के नज़ारे आप देख सकते ही हैं। हाँ, पहाड़ों के नज़ारे कुछ और ही बात होती है। मुझे बीच एरिया ज़्यादा पसंद नहीं है, पहाड़ ज़्यादा पसंद है। हम जगह जगह मंदिर भी एक्सप्लोर करते चल रहे हैं। ये देखिए, ये है मंदिर, रुद्रनाग मंदिर। इसकी स्टोरी तो मुझे पता नहीं है, धर्मस्थली लिखा हुआ रुद्रनाग। बाकी ये लोग फोटो क्लिक कराने हम लगे हुए हैं। फादर होंगे, नहीं ये फादर है, ये मम्मी। अरे ये तो बहुत ही बहुत तेज बारिश पड़ रही दोस्तों। अभी तक तो ठीक था, अभी तक तो ठीक था, पर अब बहुत तेज हो रही है। इसलिए मैं जो हूँ, हम हैं नागथन गांव में, हम हैं इस समय नागथन गांव में और यहाँ पे चाय वाय के लिए रुके हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आई होप कि जल्दी पहुँच जाएँ। फिलहाल तो हम लोगों ने डैम क्रॉस कर दिया है, इस बार हम दूसरे रास्ते से आए। तो डाकू भाई ये हमारे साथ अलग अलग डाकू भाई बने रहे हैं। अभी ये बने हैं मैगी, आगे मैगी, ये है मैगी, लो दीदी। आशु लीजिए, यहाँ रख के खा लो। पत्थर डाल के हमने एप्पल तोड़ा यहाँ से। आ जाओ,
डैम किधर था यार, दिख तो रहा है। दोस्तों 3 एप्पल चुराने के बाद एक एप्पल और चुराया है मैंने, ठीक है। लेकिन इस बार मुझे आशु भैया ने दिया है, मैंने खुद नहीं चुराया है, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन मुझे चुराने में, चुरा कर खाने में जो मज़ा है ना, वो ख़रीद के खाने में नहीं है। तो इसलिए हमने एप्पल चुरा दिया। वो छोटा छोटा सा एप्पल है। इस और मौसम किधर फॉग वाला हो रखा है, मज़ा आ गया नहीं। बट लेकिन थकान हो गई है थोड़ी सी। एक तो ऊपर से आते 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 फिर बीच में बारिश हो गई, फिर बीच में रुक गए तो और दर्द हो गया पैर में। कोई नहीं, अब ऐसे ही आपको जानकारियाँ फिर नीचे देखेंगे क्या क्या दे सकते हैं हम आपको। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हम नीचे पहुँच गए। ये थकेले लोग। चलो ब्रो फिर से ऊपर चलते हैं। ए ऊपर चलते हैं, ऊपर खीरगंगा। कुछ नहीं आएगा तो आप लोग चलो ऊपर चलते, बाद में सारा फटके हाथ में आ जाएगी। नहीं तो जितने ना गोटू घोटू सब गोटू चल जाएगा। बाप पादे न जाने बिटिया शंख बजावे। वहाँ ही डंडा इससे मारो। ये जो ये पेड़ है इसको खींच लो, निकल जाएगा। हाँ खींच के मारो ना। अबे डंडे पे ऐसे डंडा बेकार है ना। कमजोर। चुप रहा है, इसमें कांटे हैं। तो दूसरी साइड से पकड़ लो। देख 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 क्या कितना कमजोर डंडा है। यो भाई ये बस है यार। आवाज सो फाइनली हम अब निकल रहे हैं अपने होटल के लिए। और हमें कैब मिली है, हमने पुराने वाले भैया जी थे उनको मैंने कॉल किया था, देन वो उन्होंने भेजा है। और अराउंड अब हो चुके होंगे 6 बज चुके हैं आराम से। और बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि पूरा पानी भर चुका है। और हमने इंडिविजुअल एप्पल तोड़े हैं। जो मैं आपको घर पे चल के दिखाऊंगी कितने तोड़े। मेरे को तो मज़ा आ गया। वो भी देखो कितने, 1 2 ये वाला बड़े लगे, 1 2 लो दीदी लो, 1 2 3 4 5 6 हमारे इसमें है 8 9 10 11 12 सबसे ज्यादा टोटल जो है 1 दर्जन। मतलब किलो के हिसाब से होते हैं, बट 12 भाई लेकिन जो क्वालिटी जो है ना, एकदम लाल। 2 3 ज्यादा नहीं लाया भाई हम लोग। अच्छा टेस्ट बस इतने में करने के आज हम कुछ खाना बस एप्पल खाएगा। हम लोग जीत गए, पार्टी जीत गई, पार्टी की गर्ल्स पार्टी जीत गई। और इनको देना पड़ेगा सूप पार्टी। इनको बार तुम पूरी ट्रिप पार्टी मिल रही है तुम लोगों को। ब्रो ये लोग दिखाना, टेस्ट करना। ये लोग कह रहे हैं हम लोग जीत गए सूप पार्टी। हम क्या पूरी ट्रिप पार्टी मिल रही है इन लोगों को। और भी बस इतना ही डाल देंगे चार। तो दोस्तों कल मैं इतना थक गई थी कि हम लोग खाना खा के सिर्फ सो गए। और मैं उठी हूँ एकदम सुबह। तो अभी मैं जाके फ्रेश होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।